गैरत के नाम पर सिर्फ औरत को ही क्यों कत्ल किया जाता है, मर्दों को क्यों नहीं किया जाता जो कि इस तरह की हरकत करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं खवातीन के हकूक में कि गैरत के नाम पर हमेशा टिकटॉकर्स को या उन लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है जो कि घर से बाहर निकलती हैं, वर्किंग वुमेन है, या फिर उनके मुंह पर तेजाब डाल दिया जाता है, या उनको किसी ऐसे जुल्म का शिकार कर दिया जाता है जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अभी हम रिसेंट की अगर बात करें तो हम सना यूसुफ को लेते हैं। सना यूसुफ जो कि इस्लामाबाद की रिहायशी थी, टिकटॉकर थी, और एक लड़के के प्रपोज करने पर, उसको रिजेक्ट करने पर सना यूसुफ जो है वो इस दुनिया से चली गई। क्योंकि सना यूसुफ को एक लड़का दोस्ती के लिए पुकारा करता था, दोस्ती का कहा करता था, उसका पीछा क्या करता था, और सना यूसुफ ने उसको मुसलसल इनकार में रखा और उससे इनकार करती रही, क्योंकि उनका मानना यह था कि आजकल के जो रिलेशंस हैं या जो प्यार मोहब्बत है कि आपके लिए नुकसानदेह है और नुकसानदार साबित हो सकती है, जो कि अगर उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट करने के बाद भी उसने एक इसका बहुत बड़ा जो है वो बदला दिया है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि उसने अपनी जान से हाथ धोया। अक्सर हमने देखा है कि अगर हम कुछ वक्त पहले की बात करें तो खवातीन जो है वो घर की चार दीवारी में रहा करती थी, और चार दीवारी में रहकर वो खुद को बहुत महफूज समझा करती थी, क्योंकि अगर उन्होंने कहीं बाहर जाना होता था, बाजार वगैरह या कुछ सामान लेने, तो वो घर के मर्दों के साथ जाया करती थी। लेकिन हम अब की जनरेशन की बात करें तो हमारी अब की जनरेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। कोई खवातीन जो है वो बाहर जॉब भी करती है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल कॉलेजेस तक भी वो जाती हैं, और वो अपने आप को अभी तक महफूज नहीं समझती हैं। हम यहाँ पर बात करें, अगर किसी लड़की को कोई लड़का प्रपोज करता है, लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है, तो वो उसके हाथों जुल्म का शिकार हो जाती है। या तो उसका रेप कर दिया जाता है, या फिर उसके मुंह पर तेजाब डाल दिया जाता है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सना यूसुफ के बाद एक और टिकटॉकर को कत्ल कर दिया जाता है, सिमरा बतूल। सिमरा बतूल को हमने देखा कि एक निजी चैनल के मुताबिक भी बताया जाता है कि सिमरा बतूल एक ऐसी टिकटॉकर थी जिनको जाना जाता था, वो निकाब और हिजाब में रहा करती थी। फिर उनको क्यों कत्ल किया गया, ये सवालिया निशान है। अगर हम इन दोनों को टारगेट रख के, इन दोनों से हटकर अगर हम बात करें, तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, सोशल मीडिया पर आती थी तो लोग इन्हें जानते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं, कई ऐसे वक़्वात होते हैं जो कि हमारी नजर से ओझल हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि उनके केसेस, उनकी फाइल्स इसी तरह क्लोज कर दी जाती हैं। हम लोगों के सामने इस तरह के केसेस नहीं लाए जाते। लेकिन आखिरकार कब तक हम मर्दों के माशरे में खवातीन को इसी तरह जलील और रुस्वा होना पड़ेगा। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, उनसे अपील है कि खवातीन के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो अपने आप को महफूज समझ सके। हम बात करें कि अगर रात में लड़कियां घर जा रही हैं तो रिक्शे वाले उनको हरास कर रहे होते हैं, रास्ते में खड़े लोग उनको हरास कर रहे होते हैं, बाइक्स पर लोग उनके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। खवातीन को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है? अगर हम बात करें हमारी सीएम साहिबा की, तो वो कहती हैं कि वो एक खातून है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम उसको नहीं कर सकते कि वो कोई काम नहीं करी, लेकिन उनको जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो खवातीन के लिए करना चाहिए कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि खवातीन घर में बैठकर अर्न कर सकें, घर में बैठकर काम कर सकें, और अगर वो बाहर निकलती है तो उनको सिक्योरिटी दी जाए। क्या आपकी राय क्या है इस हवाले से, लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।